नमस्कार मित्रों, पीसेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन की बुक का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और यह प्रैक्टिस सेट संख्या 10 है मित्रों। 2 फुल प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है और एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं और मैं 25-25 क्वेश्चन करके कंप्लीट करा रहा हूं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख से का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 10 है, कुल 25 प्रश्न हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर एमसीक्यू होते रहते हैं और फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। फेसबुक ग्रुप पर आपको बेहतरीन जो भी मटेरियल होते हैं वो फेसबुक ग्रुप पर मिलते हैं, तो फेसबुक ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मुख शिक्षा का फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 26 देखिएगा। प्रश्न 26 देखिएगा, समकालीन एनएसओ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है। तो एनएसओ का जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1950 में हुई थी। ये सामाजिक और वार्षिक सर्वेक्षण करता है पूरे देश में और इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है धार्मिक समूह की जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं वह है ईसाई। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है। गरीबी की संस्कृति किसे कहा गया है ये आपको बताना है। तो यह है गंदी बस्तियां। गंदी बस्तियों को गरीबी की संस्कृति कहा गया है क्योंकि गंदी बस्तियां आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में, नगरों में ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो होते हैं वो गंदी बस्तियों में रहते हैं। तो वहाँ पर गरीबी की संस्कृति इसे ही कहा गया है, गंदी बस्तियों को। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। तो किस प्रकार की गरीबी यह दर्शाता है कि मूलभूत संसाधनों का अभाव है। तो संपूर्ण गरीबी। संपूर्ण गरीबी में क्या होता है कि जो भी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इसे ही संपूर्ण गरीबी कहते हैं। शारीरिक प्रकार के रखरखाव आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव दर्शाता है, तो संपूर्ण गरीबी। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, तो यह जरूर ध्यान रखिएगा। निरपेक्ष प्रतिमान के विषय में आपको एक टेस्ट सीरीज में बताया भी हूँ, मतलब इसी यूथ कंपटीशन की टेस्ट सीरीज में आपको सापेक्ष और निरपेक्ष प्रतिमान के बारे में बताया हूँ। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा, भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर पाई गई है 1961 से 71 के मध्य पाई गई है। 1961 से 71 के मध्य पाई गई है और ये कितना वृद्धि दर था, 24% के करीब वृद्धि दर था एक ही दशक में। प्रश्न 31 देखिएगा, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 1954 में पारित हुआ था। विशेष विवाह जो अधिनियम है यह 1954 में पारित हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम क्या है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ था। इसके अनुसार कि भारत के लोग और विदेशों में सभी भारतीय नागरिक जब चाहें विवाह कर सकते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी विश्वास में। हाँ, तो इस अनुसार यह था विशेष विवाह अधिनियम 1954। प्रश्न 32 देखिएगा, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में जो पहली जनगणना हुई थी 1972 में हुई थी, 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। और उसके बाद नियमित जनगणना आपका 1881 से रिपन के काल से 1881, 1891, 1901, 1911 इस तरह से होती रही हर 10 साल पहले। पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। प्रश्न 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंधित है। विवाह के निषेध से संबंधित कौ क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है बहिर्विवाह संबंधित है, अंतर्विवाह भी आप कर सकते हैं, निकटा भी कर सकते हैं, लेकिन जो निषेध है बहुविवाह का निषेध है। विकल्प डी भारतीय नियम के अनुसार। तो 33 का जो डी है वो आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, मिताक्षरा और दाय भाग क्या है। मिताक्षरा और दाय भाग एक प्रकार की मतलब कि उत्तराधिकार से संबंधित यह मामला है। तो क्या है, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें 34 का सी जो है ऑप्शन वह सही है। तो देखिए, हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय भाग को विनियमित करने वाले 2 संप्रदाय हैं, मिताक्षरा और ज्ञान भाग, दाय भाग। मिताक्षरा जो नियम है इसमें यह माना जाता है कि पिता की संपत्ति उसके जीवित रहते ही पुत्रों में मिल सकती है। दाय भाग यह है कि जब तक पिता जीवित है तब तक उसकी पुत्र संपत्ति का बंटवारा अपने उसके पुत्र नहीं कर सकते हैं। तो मिताक्षरा जो है वह संपूर्ण भारत में इस नियम का प्रचलन होता है, लेकिन दाय भाग जो है असम और बंगाल आदि में दाय भाग का प्रचलन होता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आप मिला लीजिए सूची 1 को सूची 2 से।
तो इसमें देखिए चेतन और अचेतन नियंत्रण जो है कूले और बर्नार्ड का है। चेतन और अचेतन नियंत्रण जो है कूले और बर्नार्ड का है। फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो है कार्ल मैनहिम का है। फिर आपका सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण जो है वो किम्बाल यंग का है। फिर संगठित और असंगठित नियंत्रण जो है जॉर्ज गुरविच का है। तो इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं। प्रश्न 36 देखिएगा, पति पत्नी की परिधि और उसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों को बनने वाले परिवार को क्या कहा जाते हैं? तो पति पत्नी की परिधि और उसके केंद्र में बनने वाले जो परिवार होते हैं उसे रक्त मूलक परिवार कहते हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 37 देखिएगा, महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। तो मानित नातेदारी है। देखिए जैसे मान लीजिए हम अपने जो हमारे चाचा होते हैं उनको चाचा कहते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी होता है कि हम लोग सड़क पर किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए चाचा कह देते हैं। तो वह तो उसी तरह से बापू जो शब्द है वह मानित नातेदारी है, मतलब मानद नातेदारी। विकल्प ए जो है आपकी सही है। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में किया है? तो निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के नातेदारी यंत्रकारी के रूप में किया है। किसने किया है? तो इस्माइल दुर्खिम ने किया है। इस्माइल दुर्खिम ने। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 39 देखिएगा, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है क्या इंगित करता है? तो यह संपूर्ण संरचना में परिवर्तन इंगित करता है। संपूर्ण संरचना में परिवर्तन इंगित करता है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 40 देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांतकार का विचार जो है दबाव सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो राल्फ डर्नडॉर्फ, इनका विचार जो है सामाजिक दबाव सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 41 देखिएगा, किसने जाति गतिशीलता गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया? तो किसने ऐसा किया था? तो वाई वी दामले ने। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 42 देखिएगा, चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? तो ये आपकी हैजा के लक्षण है। देख लीजिए, यह जो लक्षण है यह हैजा का संकेत होता है। और हैजा क्या होता है? प्रदूषित जल का प्रयोग करने से, प्रदूषित भोजन के प्रयोग करने से और मक्खियों के प्रभाव से भी हैजा फैलता है। मक्खियों के प्रभाव से भी हैजा फैलता है। तो मक्खियों में एक प्रकार का एक जीवाणु होता है, विब्रियो नाम की एक जीवाणु होती है मक्खियों में, और वह अगर प्रवेश कर देती है मनुष्य के अंदर तो वह उससे हैजा होता है। हैजा और कालरा एक ही चीज़ है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 43 देखिए, गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग उदाहरण हैं। तो यह क्या उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इसमें 43 का जो सी ऑप्शन है सही है, ये वायु संचरण है। देखिए गलसुआ, चेचक, फेफड़े का जो क्षय रोग में टीबी होता है, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। और विषाणु जो होता है वायु संचरण, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह के रोग हैं तो वह जब खांसता है या कुछ भी जैसे मुंह से कुछ भी निकलते हैं उसके, तो वह हवा में मिश्रित होकर सामने वाले व्यक्ति को पड़ जाते हैं। तो यह वायु संचरण का उदाहरण है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 44 देखिएगा, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। और उसके बाद ए, डी, ई के जो होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। तो कौन घुलनशील है जल में? तो विटामिन B1। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 45 देखिएगा, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं है। वायुजनित संक्रमण, तो वही वायुजनित संक्रमण क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए प्रश्न 45 का इसमें डी सही है। यह आपका वायु संचरण का कारण नहीं है, जबकि तपेदिक, टीबी, चेचक और खसरा यह वायु संचरण का कारण है। ये हेपेटाइटिस बी जो है यह जीवाणु जनित रोग है, तो इसलिए यह वायु संचरण का कारण नहीं है। विकल्प डी। प्रश्न 46 देखिएगा, दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद जो है किस प्रकार की बीमारी है? तो यह कवक बीमारी है। कवक से होता है दाद, रिंगवर्म। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। जीवाणु विषाणु नहीं, कवक की बीमारी है। कवक से होता है, फंगस से होता है। प्रश्न 47 देखिएगा, एंथ्रेक्स एक प्रकार के कारक हैं। तो एंथ्रेक्स किस प्रकार के कारक हैं ये आपको बताना है। तो इसमें सही है, जीवाणु के कारक हैं एंथ्रेक्स जो होता है जीवाणु से ही होता है। तो विकल्प बी जो है यह आपका सही है। यह मनुष्यों और पशुओं दोनों में पाया जाने वाला एक रोग होता है। हाँ, और यह आपका कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। विकल्प बी। प्रश्न 48 देखिए, महिलाओं में यौन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? तो स्तन अंकुर का प्रफुटित हो जाना, यह इससे होता है। प्रश्न 48 का बी जो है आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, प्लेसेंटा का लगभग वजन कितना होता है? प्लेसेंटा का जो वजन होता है 1/6 होता है। शिशु के वजन का 1/6 होता है। तो विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा।
प्रश्न 50 देखिएगा इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, किस प्रकार के प्रसरणों में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम होती है? तो किस प्रकार के प्रसवों में पहले और दूसरे चरण की अवधि संपूर्ण अवधि 2 घंटे से कम होती है? तो इसमें होगा अप्रत्याशित प्रसव। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम पे एमसीक्यू कराए जाते हैं और पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आप फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मटेरियल मिलते रहते हैं। तो फेसबुक ग्रुप आप सभी लोग को ज्वाइन करना है। धन्यवाद।